किसी धर्म की परिभाषा क्या होती है? उस धर्म का पालन करने वाले लोगों के रीति रिवाज कहाँ से आते हैं? अगर बात हिंदू धर्म की करें तो क्या आप जानते हैं कि इस धर्म का कोई संस्थापक नहीं है? जी हाँ, दुनिया के सबसे पुराने धर्म का कोई पिता ही नहीं है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म और उससे जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों की जो अधिकतर लोग नहीं जानते। एक, हिंदुइज्म एक धर्म या जीने का तरीका। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। माना जाता है कि कुछ संतों ने मिलकर जीने के एक तरीका का प्रचार करना शुरू किया था। इसे हिंदू धर्म भी नहीं सनातन धर्म कहा जाता था। दो, आखिर कहाँ से हुई शुरुआत? ये धर्म कुछ 1500 से 2000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और उस समय भी हिंदू धर्म का कोई एक नहीं बल्कि कई प्रचारक थे। कुछ लोग इस धर्म को 5500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। उस समय सिंधु नदी के पास रहने वालों का एक धर्म बन गया जो प्रकृति की किसी भी चीज को भगवान मानते थे। तीन, कहाँ से आया शब्द हिंदू? धर्म के रिसर्च स्कॉलर गैविन फ्लड के अनुसार हिंदू शब्द असल में हिंदुस्तान का नहीं बल्कि फारस या पर्शिया का है। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो सिंधु नदी के दूसरी तरफ रहते थे। खास तौर पर 6वीं सदी में राजा दिरियस आई 550-486 बीसीई के लेखों में इस शब्द को देखा जा सकता है। ये शब्द उस समय भौगोलिक शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता था और न किसी धर्म की तरह। धर्म की बात तो 14वीं सदी तक फारसी दस्तावेज फुतूह सलातिन अब्द अल मलिक इसामी द्वारा लिखा गया में मिलती है। इसके अलावा 7वीं सदी के युक्सुएनजुएंग द्वारा लिखे गए चीनी लेख में धर्म का वर्णन मिलता है। 4, सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि हिंदू धर्म असल में कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। इतने सालों में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइज्म आदि शब्दों को कई बार समझाया है। अक्सर हिंदुत्व को हिंदू धर्म का कट्टर अंग माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। 5, नास्तिकता भी हिंदू धर्म का हिस्सा। हिंदू धर्म का सबसे अनोखा फैक्ट ये है कि नास्तिकता भी इस धर्म का हिस्सा है। धर्म को उनके द्वारा भगवान को कैसे माना जाता है इस बात पर परिभाषित किया जाता है। इसमें नास्तिक बिना भगवान वाला, अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद, मोनोथीइज्म यानी सिर्फ एक भगवान, बहुदेववाद या पॉलीथेइज्म यानी अनेक देवताओं में विश्वास शामिल है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें तीनों बातें शामिल हैं। 33 करोड़ देवी देवता भी हैं और एक ईश्वर ब्रह्मा भी हैं। इसके अलावा ये धर्म नास्तिकता को भी मानता है कि दुनिया में कोई भगवान ही नहीं बल्कि आत्मा है। 6, जितने लोग उतने रिवाज। हिंदू धर्म को मानने वाले न जाने कितने ही लोग हैं। लोगों की जाति अलग है और उन जातियों के अलग रिवाज। अगर ब्राह्मण वर्ग को माना जाए तो उसमें भी न जाने कितने विभाजन हैं और सभी के अलग रीति रिवाज। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें इतने विभाजन हैं। 7, कण कण में बसे भगवान। हिंदू धर्म में सिर्फ मूर्तियों को ही नहीं बल्कि किसी भी चीज की पूजा की जा सकती है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जिसमें फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, पत्थर, नदी, मछली किसी भी चीज को भगवान मान लिया जाता है। हवा को भी पवन देव कहा जाता है। आग को भी अग्निदेव। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान का रूप चुनने की इजाजत देता है। 8, आडंबर भी कम नहीं। हिंदू धर्म जहां कन्याओं की पूजा की जाती है, खजुराहो के मंदिर हैं, लेकिन सेक्स को गलत माना जाता है। पीरियड वाली देवी कामाख्या की पूजा की जाती है, उस धर्म में भ्रूण हत्या और पीरियड्स को औरतों का अभिशाप माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा हत्या का पाप औरतों को लगा इसलिए ही औरतों को पीरियड्स होने लगे। 9, तीसरा सबसे बड़ा धर्म। ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म ही तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि 90% हिंदू भारत में ही रहते हैं। हिंदू धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है, यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो सदा से रहा हो,
सदा से रहने का मतलब यह है कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना गया है। इसे हिंदू धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं, क्योंकि इस धर्म को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा स्थापित और संचालित कहा गया है। हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है। इसे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद ऋषि मुनियों के द्वारा यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित और प्रसारित होता गया। कहते हैं कि करीब 3800 साल पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में आया, जबकि इससे पहले यह एक दूसरे से सुनकर ही प्रचारित होता रहा। हिंदू धर्म के अनुसार भक्त भगवान के द्वार पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकते हैं। भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। भक्त को जब समय मिले तभी वह अपने आराध्य की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में और हर क्षण में हर स्थान पर मौजूद हैं। स्त्री पुरुष समानता का भाव जैसा हिंदू धर्म में प्रकट होता है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदिशक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगिनी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। हिंदू धर्म उल्लास और आनंद का धर्म है। इसमें कभी भी और किसी के लिए भी शोक मनाने की बात नहीं है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में राम कृष्ण के जन्मदिवस को उल्लासपूर्वक मनाया जाता है, लेकिन उनके शरीर त्याग की तिथि तक का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। कहीं कुछ जिक्र भी है तो गौण है, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि राम और कृष्ण ने भले ही शरीर त्याग दिए हैं, लेकिन वह सदा सर्वदा हमारे बीच उसी रूप में मौजूद हैं जिसे हम भक्ति भाव से महसूस कर सकते हैं। यानी हिंदू धर्म में शोक का कहीं कोई स्थान नहीं है। इस धर्म में अध्यात्म और संन्यास के साथ ही धनार्जन को भी खूब महत्व दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अध्यात्म के लिए घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाएं, बल्कि यह धर्म कहता है कि हर चीज का एक समय निर्धारित है। युवावस्था में आप देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न कीजिए, यानी धर्म पूर्वक खूब धन कमाइए। गरीबी में जीना भी पाप कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अभाव में होने पर गलत काम कर सकता है और पाप का भागी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि धन कमाओ और पाप से बचो। लेकिन युवावस्था ढलते ही मोह माया को त्याग कर अध्यात्म और संन्यास की राह पर चल पड़ो। हिंदू धर्म में चल और अचल दोनों तरह के देवताओं का जिक्र किया गया है। अचल देवता हैं मूर्ति रूप में विराजमान देवता, जिन्हें आप मंदिरों और घरों में पूजा स्थल पर देखते हैं। जबकि चल देवता धरती पर चलने वाला हर जीव जंतु है। यानी हिंदू धर्म में हर जीव को भगवान माना गया है। गीता में इस बात का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह हर जीव में आत्मा रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए सभी जीवों में मुझे देखना चाहिए, और जो यह रहस्य जान लेता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। अन्य किसी भी धर्म में इतनी बड़ी संख्या में देवी देवताओं का जिक्र नहीं है। हिंदू धर्म में मृत्यु को भी देवता माना गया है। यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला और भगवान शिव को संहार और प्रलय करने वाला कहा गया है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा जाता है। यानी हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मारक को भी पूजनीय माना गया है। इनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को मुक्ति का मार्ग माना गया है। हिंदू धर्म सभी धर्मों में लचीला भी माना गया है। इसका एक उदाहरण यह है कि इसमें काम भाव को भी महत्व दिया गया है और इसे आवश्यक बताया गया है। यही वजह है कि इस धर्म में काम के देवता कामदेव मौजूद हैं, लेकिन कामुकता को बुरा माना गया है।
यही वजह है कि एक तरफ कामदेव को कामातुर दिखाया जाता है तो दूसरी ओर भगवान शिव को उसे भस्म करते हुए दिखाया गया है। यानी सृष्टि संचालन के लिए काम आवश्यक है, लेकिन जब यह अति होने लगे तो इसका अंत होना जरूरी है। अवतारवाद की जैसी परिकल्पना हिंदू धर्म में है, वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि हर युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और नए युग का आरंभ होता है। इस समय कलियुग चल रहा है और कहते हैं कि कलियुग के अंतिम चरण में मनुष्य व्यभिचारी हो जाएंगे, संबंधों की मर्यादा को भूल जाएंगे, स्त्रियों में लज्जा समाप्त हो जाएगी, मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगेगा। तब भगवान कल की अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। कल की अवतार की यह परिकल्पना कहीं और नहीं है।